ट्रंप की धमकी पर भड़की ईरानी फौज, रिवोल्यूशनरी गार्ड ने सख्त चेतावनी दी है और ईरान में इंटरनेट नहीं है। रजा पहलवी ने आखिर प्रदर्शनकारियों के हक में दुनिया से क्यों गुहार लगाई है। ईरान के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में मलाला यूसुफजई हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। आखिर क्या कहा है मलाला यूसुफजई ने, आपको बताएंगे। तो ईरान में 2 हफ्तों से एहतजाजी मुजाहरा चल रहा है। इस दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सरकार को बार बार मिलिट्री कार्रवाई की धमकी दी है, इंतबा दिया। इन धमकियों के बाद ईरानी फौज ने एक बयान जारी कर ट्रंप की तमाम धमकियों की मजम्मत की है और उन्हें किसी भी और आक्रामकता के खिलाफ चेतावनी दी। इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे के बीच हालिया दहशतगर्दाना हमलों की कड़ी निंदा की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की देश के आंतरिक मामलों में खुले मुदाखलत के लिए आलोचना की है। IRGC ने कहा है कि ईरान के दुश्मनों द्वारा अस्थिरता फैलाने के लिए के पिछले प्रयासों की तरह संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल समर्थित आतंकवादी समूहों द्वारा किए गए नवीनतम तोड़फोड़ के कार्य भी नाकाम होने वाले हैं। IRGC ने कहा है कि मुल्क भर में दंगाइयों और सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा किए गए हालिया विद्रोह और अत्याचार, जिसके कारण हमारे प्यारे ईरान के सैकड़ों लोगों और सुरक्षा रक्षकों की शहादत हुई है, हकीकत में संयुक्त राज्य अमेरिका और आपराधिक शासन द्वारा थोपे गए 12 दिवसीय युद्ध का विस्तार है और उस महान युद्ध के मैदान में ऐतिहासिक हार का एक बर्बर बदला है। उधर ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी इनका नाम है। उन्होंने देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए इंटरनेट प्रोवाइडर्स और टेक कंपनियों से अपील की है। उन्होंने सेंसरशिप खत्म करने की मांग की है और कहा है कि ईरानियों को डिजिटल रूप से जुड़े रहने की इजाज़त दी जानी चाहिए। तो ईरान में विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर CIA और मोसाद के एजेंटों ने गोलीबारी की, जिससे प्रदर्शन हिंसक हो गए। इस हिंसा के कारण सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट और कॉलिंग सेवाओं पर बैन लगा दिया है। इस बीच निर्वासित ईरानी क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने कम्युनिकेशन के क्षेत्र के एक्सपर्ट से राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की अपील की ताकि दुनिया प्रदर्शनकारियों से संपर्क स्थापित कर सके। पिछले 2 हफ्तों से ईरान में हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों में देश से बाहर रह रहे ईरानी क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी के हवाले से आपको इस वक्त तफसीलात फराहम कर रहे थे, जिसकी तरफ से उन्होंने देश से कई ममालिक से गुहार लगाई है और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उन्होंने कहा है कि आधुनिक समय में आप इस हवाले से भी मदद लें। और वहीं नहीं, नोबेल पुरस्कार विजेता है मलाला यूसुफजई, उन्होंने ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में आवाज़ उठाई है। उन्होंने ईरानी महिलाओं और एहतजाजी मुजाहिरीन के साथ एकजुटता दिखाते हुए कहा है कि आज़ादी, शिक्षा और मानवाधिकारों की मांगों को दबाया नहीं जा सकता। ईरान में पिछले सप्ताह से हिंसक प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन में अभी तक 500 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ईरान ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी यानी CIA और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंटों पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने और अशांति को और बढ़ाने के लिए बेगुनाह लोगों को मारने का आरोप लगाया है। इस बीच नोबेल अवार्ड विनर मलाला यूसुफजई ने ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों का समर्थन किया है। कहती क्या हैं? कहती ये विरोध प्रदर्शन अचानक नहीं हुए हैं। ईरानी सरकार लंबे समय से लड़कियों और महिलाओं की आज़ादी पर कड़ी पाबंदियां लगा रही है, खासकर उनकी शिक्षा तक पहुंच को सीमित कर रही है। दुनिया में हर जगह की लड़कियों की तरह ईरानी लड़कियां भी सम्मान और गरिमा के साथ जीना चाहती हैं। वो सिर्फ अपनी शिक्षा में ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी के सभी पहलुओं में अपने फैसले खुद लेना चाहती हैं। तो ईरान में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन के बीच वहाँ की सरकार ने इधर इस वक्त स्थिति की बात कर लें तो इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दी गई है, जिसके बाद वहाँ पढ़ रहे भारतीय मेडिकल छात्रों के परिवार वालों में भी चिंता बढ़ गई है और बच्चों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से देश भर में, खासकर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ के अभिभावकों में तनाव और बेचैनी का माहौल देखा जा रहा है और साथ ही साथ जो पैदाशुदा हालात है ईरान में, उसको लेकर जम्मू कश्मीर में लोगों ने भी अपनी आरा यानी राय जाहिर की है। वो क्या कुछ इस ईरान में, खासकर बडगाम के लोगों को क्या कुछ कहना है। इस वक्त आयतुल्ला खामनाई, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन, एहतजाजी मुजाहरे के हवाले से बडगाम के लोग क्या कहते हैं। बडगाम के लोग के रद्दमल को यहाँ पर कोट करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि बडगाम जो एक इलाका है जम्मू कश्मीर का ज़िला है, वो दरअसल शिया बहुल इलाका है। तो यहाँ पर इस तबके के लोगों को, फ़िरक़े के लोगों का क्या कुछ कहना है ईरान में चल रहे इस वक्त तनाव को लेकर, आपको सुनाते हैं कि जो भी यहाँ पे हो रहा है ये गलत हो रहा है।
कि अमेरिका एक पावरफुल मुल्क है, उसमें कोई शक नहीं है, वो डेवलप मुल्क है, उसमें कोई शक नहीं है, मगर ये भी ठीक नहीं है कि हर किसी मुल्क पे वो चढ़ाई करता है, किसी मुल्क को बात नहीं करने देता है। ये क्या इशू है कि हर वक्त वो जंग लड़ाई पे उतरा है? क्या मतलब, ये कौन सी गुंडागर्दी है? हर कोई मुल्क अपने मुल्क को संवारना चाहता है, हर कोई देश अपने देश को देखता है, कैसे बात चलेगी, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, कैसे हमारे देश में तरक्की होगी, सब कुछ देखते हैं। कहीं वो ईरान को धमकी देता है, कभी हिंदुस्तान को धमकी देता है, जो भी अच्छी बात करता है उनको वो धमकी दे रहा है। ये बात अच्छी नहीं है। 79 में जब रेवोल्यूशन हुआ ईरान में, तो तब से आज तक ये यूएस और इसराइल के आंख में कांटा है, क्योंकि इसकी वजह, जो मेन वजह है वो है पेट्रोल और पेट्रोल डॉलर इक्वेशन, आप सबको पता होगा। अब ये पेट्रोल हासिल करने के लिए इन्होंने हमेशा इसको मिसकैलकुलेट किया है। अगर अब रिसेंटली हमने रिसेंट पास में देखा कि जो 12 डेज वार में हुआ, हार्ड वार में तो इनकी धज्जियां उड़ गई, क्योंकि ईरान ने दिखाया कि वो कितना बड़ा मिसाइल पावर है। लेकिन अब इनको लगा कि हम हार्ड पावर में तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अब सॉफ्ट वार पे उतर आए। सॉफ्ट वार में क्या हुआ कि एक ट्रेडर्स बॉडी या ट्रेडर्स वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो डेमोक्रेटिकली करेक्ट है, और खामनाई साहब ने भी बोला कि हम इनसे बात करेंगे, लेकिन वो जो ट्रेडर्स बॉडी का प्रोटेस्ट है वो इमीडिएटली हाईजैक हुआ। अमेरिका को ये पता है कि ये ईरान जो है आज से 30 साल पहले ईरान है। ईरान अब वो मुल्क बन गया है जो दिन ब दिन मिसाइल उनका टेस्ट करते हैं, दिन ब दिन उसको अपनी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि उसको 50 साल सैंक्शन लगे हैं। ईरान को जो भी है, चाहे वो मिग जहाज है, चाहे वो जो भी मिसाइल है, वो उसको अपनी टेक्नोलॉजी है, वो दूसरे देश पे उसको डिपेंड नहीं है। जो वेस्टर्न कंट्रीज इस वक्त जो चाहती है कि हम ईरान में एक रिजीम चेंज करें, वो कभी हो ही नहीं सकता। जिस तरह से कल ईरानी अवाम सड़कों पर आई, उससे क्या पैगाम पहुंचा? कल हमने देखा कि जो ईरानी अवाम सड़कों पे आई, उनने वो सपोर्ट कर रहे थे जो वहाँ पे इस्लामिक गवर्नमेंट है, रहबरी मुअज्जम को भी सपोर्ट कर रहे हैं। पहले तो ये बात है कि जो ईरानी मुस्लिम कंट्री है, इस पे सैंक्शंस क्यों लगाए जा रहे हैं? अगर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं तो इसके पीछे अमेरिकन उस पे क्यों गलत फायदा उठा के लोगों को वहां पे उकसा रहे हैं कि आप सड़कों पे आइए, इसका मसला हम करेंगे, लेकिन पीछे से उनको सैंक्शंस लगा रहे, इधर से बोल रहे कि हम इनका मसला हल करेंगे। ये ड्यूअल पॉलिसी अमेरिका की आज तक समझ, लेकिन हाँ, ईरानी कौम वाहिद वो कौम है जिन्होंने कल सड़कों पे आके भी इस दुश्मन अनासिर जो वेस्टर्न मीडिया प्रोपेगेंडा चल रहा था उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया, और ये भी कहा कि जो वहां के सुप्रीम लीडर सईद अली खामनेई कि उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम उनके शाना पेशाने खड़े हैं। पूरी दुनिया में लोग उनके मुकल्लिद है, जो कि उनको अपना इमाम, अपना रहबर मानते हैं और उनकी हर बात पर अमल पैरा होने के लिए तैयार है। अच्छा, अभी क्या समझते हैं ईरान की मौजूदा सूरत है? इंशाल्लाह जिस तरीके से कल आवाम ने वहाँ भरपूर अंदाज में इमाम खामनाई की हक में जुलूस निकाले और उनके साथ इज़हार यकजहती की, और इससे लगता है कि ईरानी अवाम इमाम और इनकलाबी इस्लाम के साथ साथ खड़े हैं।